प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे स्लीपर भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। इसी के साथ एक तीर से दो निशाने साधे गए। एक तरफ बंगाल तो दूसरी तरफ असम, दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाली ये ट्रेन बहुत कुछ कह रही है। बंगाल की राजनीति गर्मा चुकी है और असम के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन के जरिए नॉर्थ ईस्ट के विकास को एक नई दिशा दिखाई है। और यह बार बार दावा किया जाता है कि पूर्वोदय की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे अपने पूरे के पूरे चेहरे में, मोहरे में दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम बंगाल की राजनीति की बात करें तो बंगाल की बिसात पर एक नई गोट चल दी गई है। यहां पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। खुद जो इस समय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी कभी रेल मंत्री रही थी, लेकिन आज धड़धड़ाती हुई रेल बंगाल के इलेक्शन में दाखिल हो चुकी है। और सिर्फ वंदे भारत स्लीपर ही नहीं, अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। अमृत भारत ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि यह आम आदमी की सवारी है। कहीं ना कहीं आम आदमी को एक सुखद सफर देने की पूरी कोशिश है भारतीय रेलवे की। और सैकड़ों अमृत भारत ट्रेन देश के अलग अलग इलाकों में आने वाले दिनों में चलाई जाएंगी। 9 अमृत भारत ट्रेन, आप सोचिए कि एक बड़ा बदलाव। और वंदे स्लीपर की जब हम बात करते हैं तो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि इस तरीके की ट्रेन आएगी, और हाथों हाथ लिया है लोगों ने। जिस तरीके का माहौल आज देखा गया, जिस तरीके का उत्साह देखा गया, वो कहीं ना कहीं विकास की नई इबारत लिखने का दावा कर रही है। तो यहां पर अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वंदे भारत स्लीपर को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई तो दो दो ट्रेनें, एक तरफ मालदा से ट्रेन चल दी तो दूसरी तरफ गुवाहाटी कामाख्या से ट्रेन चल दी। और 2 ट्रेनें, और दोनों ट्रेनें एक अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन उनका निशाना सीधा सीधा लोगों को समझ में आ रहा है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन राजनीति का रंग देखिए, राजनीति का रंग ये है कि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में मंदिर की पॉलिटिक्स पे उतर आई हैं। जहां एक तरफ अगर हम कहें तो 3 मंदिरों की बात की जाती है। दुर्गा आंगन की शुरुआत की गई, उसके बाद हम कह सकते हैं दीघा में जगन्नाथ मंदिर, और उसके बाद उत्तर बंगाल में भी महाकाल मंदिर का उद्घाटन। महाकाल मंदिर की पूरी तैयारी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उन्हीं गोटियों से खेलने की कोशिश कर रही हैं जिससे वो दावा करती हैं कि बीजेपी ये कर रही है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसका फायदा किसको मिलेगा। क्या विकास की राजनीति की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे, या जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो वोटर हैं उनको लुभा पाएंगी। लेकिन अपने दर्शकों को मैं एक और बात बता दूं कि यह दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि पहली दफा एक नए अंदाज में वंदे भारत एक्सप्रेस को तो हमने दिखाया था कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उस ट्रेन के अंदर मैं मौजूद था। आपको हमने दिखाया था कैसे ये बनारस पहुंची और एक एक चीज को आपको बताया था। तब इसको ट्रेन 18 पहले कहा जाता था, फिर वंदे भारत एक्सप्रेस कहा गया। और पहली ट्रेन चली, फिर दूसरी ट्रेन चली, जम्मू के लिए चलाई गई दूसरी ट्रेन। और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो बीच में ये प्रोजेक्ट अटका भी रहा और इसको रोकने की भी कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जब ट्रेनें चलनी शुरू हुई तो 150 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस देश के अलग अलग इलाकों को जोड़ रही हैं। वंदे स्लीपर अब एक रियलिटी बन चुकी है। अब 2 जगहों के बीच में चल रही है। एक तरफ की अगर हम बात करें तो एक तरफ वह गुवाहाटी जा रही है तो दूसरी तरफ हावड़ा। और इसी के साथ रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया है, पहले ही कर दिया है कि इस साल 12 ट्रेनें चलाई जाएंगी, उसके बाद 200 वंदे स्लीपर ट्रेनें। तो एक बड़ा बदलाव। और यहां पर
हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि पीएम मोदी का यह एक बड़ा तोहफा है। यह पूर्वोत्तर भारत के लिए, बंगाल के लिए, असम के लिए एक बड़ा तोहफा है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें तो ममता के गढ़ में जो कि रेल मंत्री रही हैं और खुद रेल मंत्री ट्रेन के जरिए दाखिल हो गए और एक बड़ा चैलेंज दिया गया है। यहाँ पर आप अपने दर्शकों को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो डिस्टेंस है अगर हम उसकी बात करते हैं तो तकरीबन 950 किलोमीटर का सफ़र है। और यहाँ जो अभी मौजूदा ट्रेनें हैं उसके मुकाबले वंदे भारत स्लीपर 2.5 से 3 घंटे कम लेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये लॉन्चिंग कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और असम में विकास की सौगात के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और यहाँ ट्रेन की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें 16 कोच की ट्रेन है, एसी फर्स्ट क्लास का 1 डिब्बा, एसी 2 टियर और एसी 3 टियर। कुल क्षमता अगर हम देखें तो 823 यात्रियों को लाने ले जाने की इसमें क्षमता है। और जो पूरा का पूरा इंटीरियर है, हमने दिखाया है आपको किस तरीके का इंटीरियर है। इसमें जो शौचालय हैं वो बेहतरीन है, एयरलाइन जैसी आरामदायक यात्रा है। ऑनलाइन कैटरिंग, अगर ऑनलाइन कैटरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑनलाइन कैटरिंग एक नए कैटरर को दी गई है। अगर ट्रेन गुवाहाटी से चलती है तो आपको असम का खाना खाने को मिलेगा, बंगाल से चलेगी तो बंगाल की डिशेज आपको परोसी जाएंगी। इस तरीके की व्यवस्था खुद रेल मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर की गई है। और यहाँ पर किराए की बात कर लेते हैं। किराया जो एसी 3 टियर का है वो 2300 से 2400 के बीच में आपको पड़ेगा एक साइड में, एसी 3 टियर में। एसी 2 टियर में 3000 रुपये के आसपास, फर्स्ट एसी में 3600 से लेके 3640 के बीच में किराया पड़ेगा। और इसमें एक और बड़ी बात है, इस ट्रेन पर अगर आप सवार होते हैं तो 400 किलोमीटर का किराया तो आपसे वसूल ही लिया जाएगा। और इस ट्रेन में कोई वेटिंग नहीं होगी, कोई भी आरएसी टिकट नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है जो लोग इसमें सवार होंगे वो सारे के सारे कन्फर्म यात्री होंगे। यानी अगर आपका टिकट कन्फर्म है, आपकी सीट मिली हुई है, तभी आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के 7 जिले जिसमें हावड़ा, हुगली, पूर्वी वर्धमान और मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी के साथ साथ कूच विहार से होकर यह ट्रेन गुजरेगी। इसके साथ ही असम के 2 जिले जिसमें कामरूप मेट्रोपॉलिटन और बोंगाईगांव में इसके स्टॉपेज हैं। साथ ही साथ यह पूरा का पूरा उद्घाटन, जिस तरीके का आज भाषण रहा प्रधानमंत्री मोदी का, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विकास का जो पूरा का पूरा रथ है वो कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ या पूर्वोदय की तरफ बढ़ रहा है। और इसी बेस पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी ने तो कभी विकास की राजनीति की नहीं, कहीं ना कहीं पूरे इलाके को पीछे ले गई। इस तरीके की बातें की जा रही हैं और यह एक अलग तरीके का नैरेटिव है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब कभी भी विकास की बात होती है तो निश्चित तौर पर लोगों को ये काफ़ी लुक्रेटिव लगती है। और ख़ास तौर पर बदलाव की अगर हम बात करेंगे तो बदलाव तो रेलवे के जरिए साफ साफ नज़र आता है और यह बदलाव नज़र भी आने लगा है, क्योंकि अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सभी राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने की जो कवायद है वो बड़ी तेज़ी से रंग ला रही है। हाल फिलहाल में मैंने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से मिजोरम की राजधानी आइजोल को ट्रेन के जरिए सीधा सीधा जोड़ा गया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों की बात करें, बोगीबील ब्रिज की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ नाहरलागुन जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेशन है उसको किस तरीके से जोड़ा गया, नागालैंड को सीधा सीधा नागालैंड की राजधानी को जोड़ने की कवायद चल रही है, मणिपुर तक रेलवे लाइन पहुंचाए जाने की कवायद चल रही है, सिक्किम की रेलवे लाइन पर कवायद चल रही है और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये सारे के सारे काम जब पूरे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पूर्वोत्तर भारत है या हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोदय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का एक टारगेट होना चाहिए वो टारगेट लेकर केंद्र सरकार चल रही है कि पूर्वोत्तर भारत को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। फंड्स बढ़ाए गए, तमाम चीज़ें इस तरीके से बढ़ाई गई जिससे एक बड़े इलाके को फ़ायदा मिले। अब यहाँ पर नई पीढ़ी की ओवरनाइट सेवा कहा जा रहा है
रेल मंत्री कह रहे हैं कि नई पीढ़ी की ये सेवा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो बंगाल में विकास को प्राथमिकता देने का दावा बीजेपी कर रही है और टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक टीएमसी की अगर हम बात करें तो जो ट्रेन की राजनीति है उस पर टीएमसी कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रही है। हालांकि जो नेता हैं जगह जगह बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक एक बात को जो बड़े नेता हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि जो इस तरीके की राजनीति होती है उसमें चक्रव्यूह, और एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अगर आप फंसे तो अभिमन्यु जैसी हालत हो जाएगी। तो हर चीज़ सोच समझ कर और देख देख कर, मतलब जैसे नहीं होता है कि एक चीज़ का अंदाज करके बोला जाता है, जांचा परखा जाता है, क्योंकि चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं। अब चुनावी राजनीति ट्रेन की राजनीति की वजह से गर्मा चुकी है। तो हमारे तमाम दर्शक जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।